जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए फिर से स्वागत है आपका इस छोटे से परिवार में। ठीक है, तो देखते हैं आज लेक्चर 3 होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? त्रिकोणमिति। सॉरी, आज लिखे नहीं है ना, ट्रिगोनोमेट्री लिख देते हैं क्या? ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए कल वाला वर्क आप लोग कर लिए हैं तो बताइए, कुछ याद वाद है? पूछें, बोलिए बोलिए सर, याद है? पूछें। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग का क्लास 3 है। तो हम लोग कल के क्लास में और परसों वाला क्लास में 2 क्लास अभी तक हो चुका है। उसमें हम आपको बता चुके हैं, याद करने का तरीका बता दिए थे, कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि याद किए होंगे और याद होगा। तो बताइए आप लोग, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, मैंने बोलिए P/H, कॉस में B/H, टैन में P/B, और जस्ट इसका उल्टा उधर 3 होता है। अच्छा, इसमें आप लोग को दिक्कत भी है, देखिए 2 मिनट के लिए फिर डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट हम लिखे हैं इसको भी हम समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम फिर से फॉर्मूला पे आएंगे, तो ये कहानी करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, ये ट्रिपलेट नंबर है, ये कैसे आता है समझिए। कल याद करवाइए, पहला वीडियो में आप लोग याद किए हैं, याद कीजिए। फॉर्मूला क्या बताए थे? बताइए, H² बराबर फॉर्मूला क्या था? बोलिए तो P² + B² था ना सर, यही फॉर्मूला था ना। पाइथागोरस पर में क्या था, याद है? तो हाँ सर याद है, H² बराबर P² + B²। चलिए, हम बोले थे अगर H के मान हमको चाहिए तो क्या करना होता है बताइए? स्क्वायर हो जाता है तो क्या बनता है? रूट बन जाता है ना। और अगर ये निकालना है तो ये ने माइनस में, और ये निकालना है तो ये ने माइनस में। अगर सीधा बोलेगा तो रूट लगा देना है। चलिए, सब कहानी हो गया था। तो आइए, हमको H निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, जैसे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही ना बोले थे, ये बोली थी कितना है? 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होता है? जल्दी बोलिए, याद होना चाहिए। बोले थे कर्ण होता है। और हम अगर ये थीटा देते हैं, ये है, बी है, सी है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा? बोलिए लंब। लंब को क्या करते हैं? पी से, और बच्चा से क्या होता है? आधार। यही ना होता है। जैसे आपको दे देगा, इसमें बोलेगा कि ए बी कितना है? 3। ठीक है, बी सी कितना है? 4। तो आपसे पूछेगा ये एच। ठीक ना, क्या पूछेगा? एच। तो कैसे बनाइएगा? देखिए, आपको पता है कि पी कितना दिया हुआ है, यानी कि ए बी, और ए बी क्यों ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी। कितना दिया है सर? तो 3 दिया है। ठीक है, अच्छा बी सी कितना दिया है? बी सी को शॉर्ट में हम लोग बी बोलते हैं, आधार है, तो यह आपका 4 दिया है। आपको निकालना क्या है? ए सी। क्या निकालना है? ए सी, कर्ण इसको बोलते हैं ना, तो ए सी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच। तो एच निकालना वाट। तो देखिए कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? H²। तो H², एच बराबर हमको सिर्फ एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा बताइए? स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा? रूट। तो P² + B²। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो H बराबर देखिए 3 है, तो P का मान कितना है? देखिए, तो P है 3, तो यहाँ जहाँ P है वहाँ 3 रखिए। अब कहीं कहीं भी आपको क्वेश्चन में लिखल मिलेगा यहाँ AC² बराबर, इसका नाम दे देगा AC² बराबर AB² + BC²। तो बात घबराना नहीं, यही वाला दिए हैं। ठीक ना, यही वाला होता है। क्या होता है? यही वाला। तो 3² प्लस B के मान कितना है? 4। तो चलिए 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर √3 कितना होता है? 9, और प्लस 4 चुका 16। अब बताइए H बराबर क्या हो जाएगा? 16 9 25। ये पिछले वाला कहानी हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको याद आया कि इतना बता देने के बाद आप लोग को ये वाला हल करने नहीं आया तो फिर कैसे होगा। तो हम सोचे कि जो मेरे माइंड में आएगा, जहाँ तक आप लोग को बताना होगा हम करते चलेंगे। 25 और H का मान कितना आएगा बताइए? 25 से कितना होता है? 5। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 3 4 5, ठीक ना। तो याद रखिएगा, बड़ी भुजा है कर्ण का, ये बड़ा आएगा, H कर्ण है तो बड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये 9 40 41, जैसे 5 12 13, तो ये मान लीजिए कि आप कहते सर अगर ये वाला 4 होता है, ये वाला 3 आता, तो ये बात बराबर है। क्या समझें? ये 4 ये 3, फिर भी यही आता। हाँ, अगर बाय द वे कभी कभी क्या होगा कि इसका मान नहीं देगा, ठीक है, और इसका मान दे देगा, ठीक है, इसका 5 दे दिया, ठीक है, ये समझ गया ना, ये 5 किसे है समझ गए। हम पहले फॉर्मूला में लिए और इसका मान दिया था, यहाँ पे लिख के रख दिए। अगर इसका मान दे दिए, इसका मान दे दिए, इसका मान पूछेगा तो किसे बनाइएगा? देख लीजिए एक बार और। तो आपको पता है हमको क्या निकालना है सर? B, और फॉर्मूला लिखा चुके हैं। B बराबर क्या होता है बताइए? तो √H² - P²। हम आप प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखा दिया, B निकालना है तो P हो जाएगा तो माइनस में, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, हमको दिया क्या है? ऊपर लिख लीजिए, इतना शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या यहाँ पे लिख देते हैं? ए बी दिया है, यानी कि इसको बोलते हैं P शॉर्ट में, यानी कि 3। अच्छा AC, पहले AC लिख लीजिए। AC दिया है H कितना? 5, और हमको निकालना क्या है? BC, यानी कि शॉर्ट में B निकालना है। ठीक है, चलिए B बराबर, तो B बराबर H का मान कितना है? तो H का मान यहाँ 5 है, तो लिखिए 5 के स्क्वायर। अब जो भी रहे यहाँ पे 5 दे, 10 दे, 20 दे, जो भी रहे, बनाने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर माइनस
पी कितना है सर 3, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तब 25 में से 9 हो गया 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और वर्गमूल निकालना सिखा चुके हैं बेसिक वाला में भी, और आप लोग को लाइव क्लास आए हैं उसमें भी सिखा दिए हैं, ठीक ना, जो आए होंगे सो। अब बाकी बात बेसिक देख लीजिएगा वीडियो, उसमें है, समझ गए बात को। तो बी का मान कितना आया 4, यानी कि हमारा कितना हो गया देख सर देखिए, तो ये 5 12 13, ठीक ना। तो कौन वाला हम सिद्ध किए, अच्छा ये वाला किए 3 4 5, ठीक ना। हम आपको क्या बोले थे कि कर्ण हर हाल में, कभी कभी तुतराने जाते हैं हाल हाल बोलने के चक्कर में, बाबू भैया हाल हाल। देखिए 3 4 5, ठीक है। तो देखिए 3 4 हम क्या बोले थे कि ये दोनों बदल सकता है, ये दोनों क्या होगा बदल सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है फिक्स है, जो बड़ा वाला है क्या है फिक्स है। तो याद रखिएगा अगर कर्ण का मान दिया है वो कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन तो न्यून कौन, जो दो बचता है सो। ये सारा कहानी पहले वाला में हो चुका है, तो हम आपको इसलिए बता दिए यहाँ पे कि ऐसे निकाल सकते हैं। फिर आप कहिए कि सर अगर मान लीजिए कि हमको ये नहीं देता, ये वाला दे दिया, तो मान लीजिए इसको कितना दे रहे हैं आप 4, तो लीजिए 4, ठीक है करिए। तो फिर हम शॉर्ट में कर देते हैं, तो हमको क्या निकालना था पी, तो पी बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 5 के स्क्वायर माइनस हम डायरेक्ट कर लेते हैं 4 के स्क्वायर, ठीक ना। आप लोग अपना लिख के करिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए पी निकालना है तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बी स्क्वायर, तो पी बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 5 के स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 50 25, 4 चौका 16, तो कितना हुआ 9, और 9 के कितना आया 3, देखिए आया ना। हर हाल में यही आएगा तीनों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पे आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं मतलब पॉज कीजिए और लिखिए, पहले नोट्स करिए इसको बगल में, ठीक ना। चलिए अब ये ट्रिपलेट नंबर आपको लिखना है, देखिए इसको कर लीजिए। उसके बाद ट्रिपलेट नंबर में क्या है 3 4 5 याद रखना। देखिए हम ये क्या आपको लिखा दिए हैं कि आपको इसमें जरूरी क्या है समझिए, ये ठीक है ये ठीक है, ये याद रखना ये याद रखना है, बस 2 4 गो एगो ये 5 को याद रखना, उससे ज़्यादा आपको याद रहे चाहे ना रहे मतलब नहीं, ये 5 को लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। एक ये बताएं ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपको डायरेक्ट ये काम आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सीधा आंसर मांगेगा, तो वहाँ पे याद रहेगा तो तुरंत फट से निकल जाएगा, इतना आपको करने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए 3 4 5 याद रखिएगा 5 12 13। अब हम ये जैसे सॉल्व किए ना 1 2 3 पार्ट, वैसे आपको इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। हाँ इसमें नहीं कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा, रफ में करना है। किस में करना है रफ कॉपी में, रफ कॉपी मतलब जो मैथ का रफ होगा चाहे रफ सीट होगा उसमें करना है, कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा। 3 4 5 का हम कर दिए ना 3 4 5, मतलब अलग अलग तरीक़ा से, जैसे आप फिर बैक करके देख लीजिएगा कैसे किए वैसे कर लेना है, ठीक ना। आप कम से कम 1 को 2 को कर लीजिएगा तो संतुष्टि रहेगा हमको। 3 4 5 याद रखना है, 5 12 13 याद रखना है, 7 24 25 याद रखना है। और देखिए सब कर्ण फिक्स है, जो बड़ा वाला है सब कर्ण है, बड़ा वाला क्या है सर कर्ण है, ये दोनों बदलते रहेगा, ये या तो ये पी हो जाएगा कभी ई भी हो जाएगा, कभी ई भी हो, कभी ई पी हो जाएगा कभी ई भी हो जाएगा, समझ गए ना, लंब आधार या आधार लंब, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं हो जाएगा। चलिए इसको पूरा ट्रिपलेट लिख लेंगे। हाँ ट्रिपलेट में एक बात ध्यान रखना है, देखना ये है हम इस तरह जगह पहले छोड़े थे कुछ कारण से। देखिए कभी कभी क्या होना कि इसका दुगुना दे देता है, 3 दूना 6 एकड़ 8 एकड़ 10, तिगुना क्या होगा 3 3 9 4 3 12, सब में गुना कीजिए 3 से 5 3 15, समझ गए। तो ये भी ट्रिपलेट का भाग है, क्लियर नहीं समझे। 3 दूना दुगुना किए तो 2 से गुना, यह में 2 से गुना, यह में 2 से गुना, ठीक ना। तो 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट है। 3 3 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट है। 3 चौका 12, 4 चौका 16 50 25 ये भी ट्रिपलेट होगा, नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं। 5 से गुना तो 3 में 15, 4 5 20, 50 25 ये भी ट्रिपलेट होगा, ठीक ना। तो जितना गुना रहेगा सब में एक सेम गुना होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा इसी को काटिए ना भाई, 9 12 और 15 है ना, इसको रेशियो लेके काटिए, तो 9 12 15 को हम अनुपात लेके काटिए। देखिए 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15, फिर क्या आया 3 4 5 आ गया ना, इसलिए बोले हैं कि आपका ये करने के लिए, ठीक ना। अच्छा इसको बताइए, इसको भी दुगुना कर सकते हैं, 5 दूना 10 12 दूना 24 13 दूना 26 ये भी ट्रिपलेट हो गया। तिगुना कीजिए 5 3 15 12 3 36 13 3 39 ये भी ट्रिपलेट हो गया। चौगुना कीजिए ये भी ट्रिपलेट होगा, 5 गुना 6 गुना जो पहाड़ आता है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये 7 ये दुगुना हो गया, ठीक है। देखिए ये दुगुना फिर ये तिगुना, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका इसी का करना है, किसका करना है सॉरी किस में लगा दिए हैं, इसी का तिगुना है, इसी का तिगुना, ठीक है, गलती नहीं करना है, घसबस नहीं ना हुआ, कुछ नहीं करना है, दुगुना कर देना है, तिगुना करना है, चौगुना कर देना है, जो करिएगा सब आपका ट्रिपलेट होगा। 7 का दुगुना
छोड़िए सब नहीं लिखते, आप लोग समझदार है, इतना इतना ही बच्चे नहीं हैं। 14, 48, 50, फिर तिगुना कीजिए इसका, कितना होगा बताइए? 7 21, उसके बाद 24 दिया 72 और 25 दिया 75, हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। ये आपको ये रूल पे भी बनाना है और उससे बनाना है, और इसको याद रखना है। ये हम अलग से दे दिए हैं आपको, हालांकि उसमें था नहीं, ये हम सोचे कि चलिए कुछ आप लोग का हेल्प हो जाए, ठीक ना, अथी में ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो मिटाते इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहानी में ट्विस्ट लाएंगे, ट्विस्ट। चलिए इतना तो उम्मीद करते समझ में आया होगा, और ये ट्रिपलेट अगर याद रहा ना तो जीवन में हर जगह काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा। आज दिन में समय मिला नहीं, वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए आज पहली बार रात में बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं रात वाला कैसा है, नहीं है, डर लगता है लाइन कटेगा ना तो पूरा अन्हार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बताना था, चलिए आपको याद करने के लिए दिए थे साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। इधर लिख देते हैं आपको कॉसेक थीटा, इधर सेक थीटा और इधर कॉट थीटा, ठीक है। इसमें क्या बताया था? P बटा H, इसमें क्या बताया था? P बटा H, इसमें क्या बताया था? P बटा B। इसको भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए अभी, P बटा H, P बटा H, P बटा B, ठीक ना। इसको बोले थे PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बोले थे। ये तीनों याद रहता है, तीनों उल्टा हो जाता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक बता चुके हैं। इसमें क्या होगा? इसका उल्टा कर देना है, H बटा P, एक का उल्टा हो गया, ठीक है। इसका उल्टा इसको इसमें कर दीजिए, H बटा B, इसका उल्टा इसमें कर दीजिए, B बटा P, समझे। तो तीन को याद रहा था, तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक ना। तो हम ऐसे ही बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो लिख लिए होंगे, इसको नहीं लिखना था इसलिए लिखवा चुके हैं। बोर्ड ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि थोड़ा सा गीला टाइप का नहीं हो जाता है, पता नहीं गर्मी के कारण ना। अब क्या करना है सर? अब हम लोग को सूत्र जानना है, ठीक है। तदात्म संबंधी विशेष सूत्र, आइए लिखिए, तदात्म संबंधी विशेष सूत्र। देखिए सर अब यहाँ से फिर सूत्र का हम लोग सूत्र इकट्ठा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, और फिर जब प्रूफ करने वाला आएगा ना तो फिर इकट्ठा करेंगे सबको। तो अपनी प्रूफ नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। चलिए तदात्म संबंधी में पहला होता है आपका 1 नंबर, ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, फिक्स है, 1 है। कैसे आता है हम इसको प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। तो आइए ये हो गया, ये मेन फॉर्मूला, ये पहला 3 को आएगा, तीनों के बहुत पार्ट रहेगा, मतलब 4 को 5 पार्ट रहेगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या हो गया? 1। आइए सिद्ध कर लेते हैं थोड़ा प्रूफ। देखिए साइन का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर बोलिए P बटा H, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? B बटा H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब आइए दोनों पर स्क्वायर होगा ना सर, क्या होगा? दोनों पर स्क्वायर होगा, तो P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। चलिए अब एलसीएम लीजिए, H स्क्वायर सेम कैल्शियम क्या होता है? सेम कैल्शियम क्या होता है? सेम कैल्शियम क्या होता है? सेम। H स्क्वायर सेम है तो H स्क्वायर आएगा। अब यहाँ तीनों जगह सेम है तो पर का जस के तस, तीनों सेम है तो पर का जस के तस, तीनों सेम है तो पर का जस के तस, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कुछ याद है हमको बताएंगे आप, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? याद है क्या लिखा थे बउआ? H स्क्वायर बराबर क्या लिखा थे? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा थे, याद आया? पूरा फॉर्मूला मुँह पर, ना तो मोबाइल में से निकल के मारेंगे। उल्लंघ मारते हैं, उल्लंघ, समझ रहे ना, खतरनाक मारते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उतना भी नहीं मारते, लेकिन एक आध दिन सैटरडे को ना उल्लंघ में पारा चढ़ जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर। चलिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? तो लिखिए H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, नीचे कट गया एक बार में, क्या आया? 1 आ गया। चलिए देखिए 1 आ गया, प्रूफ हो गया ना। चलिए इसको जल्दी छापिए। अब ये फॉर्मूले से हम बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते जाइएगा, मिटा दें। चलिए पॉज कीजिए, मिटाइए, मोबाइल है, पॉज कीजिए, मिटाइए। चलिए तो मेन फार्मूला क्या हुआ आपका? पहला का ये। अब आप हमको बताइए, अब इससे फार्मूला निकलेगा पहला 1 नंबर छोटा, ठीक है। ये 1 है बड़का, ये रोमन वाला है। अब अच्छा बताइए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या 1 है, हम साइन स्क्वायर थीटा अगर सीधा चाहिए तो क्या होगा बोलिए? 1 रहेगा, आई प्लस में कॉस स्क्वायर होने जाएगा तो माइनस में। तो सर ये कैसे हुआ?
तो सर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और बेसिक सिखा चुके हैं ये 1 प्लस में है रहेगा, माइनस प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा होने जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला एक, ठीक है। अब एक फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या होगा बताइए, इसी का एक और कर देते हैं। चलिए इतना सीक्वेंस सजाने में मज़ा आता है। आइए साइन थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा बोलिए, इसका होने जाएगा तो क्या बनेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब काम का चीज़ें है सर, पूछेंगे जब सिद्ध करने वाला बार आएगा ना तो ये सब याद रखना होगा, समझे बात को। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होने जाएगा था √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। चलिए एक और इससे फॉर्मूला क्या निकलेगा आप समझते रहिएगा, देख लेते थोड़ा रुक जाइए। अब फॉर्मूला नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा एक अभी है, और है अभी हम बताते हैं। चलिए पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं, कि कर दे लगातार कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, इसका हम फिर से करते हैं, ठीक ना। आप लोग लिखते जाइएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 के स्क्वायर लगा सकते हैं 1 में, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोले थे फॉर्मूला, ए प्लस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, बोलते रहिएगा। चलिए तो एक बार जोड़िए, ये 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार घटा के 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, थोड़ा देखते रहिए हो, समझ गए बात को। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका 2 3 और ये 4, क्लियर है यहाँ तक, सबको अच्छा से लिखना है, कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया पूरा। चलिए इसमें और देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं बनेगा, नहीं। अब हम लोग इसका मान इसको निकाल लिए हैं, अब इसको निकालेंगे सेम, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला का यूज़ है अभी, चलिए अब इसमें नहीं है, मिटाते हैं। चलिए फिर आइए सर, हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा अब बताइए। ये आपका है, फिर एक नंबर आइए इसमें, ठीक है। अच्छा छोड़िए इसको, क्या तक लिखे थे इसमें, क्या तक लिखे थे 5 3 नहीं तो एक वो 4 हो गया था। चलिए 5 नंबर में दे लीजिए। आप लोग देखिए नंबरिंग में आप लोग जो मन आएगा जैसे सीक्वेंस आएगा देते जाइएगा, फॉर्मूला बस यही है, सुनेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए ये निकालना है तो ये होने जाएगा था माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ओकरा लेखा, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होने जाएगा था √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, मात्र एक फॉर्मूला याद है, उससे कैसे बन रहा है देख रहे हैं ना। अब आइए आप सही बोले थे, 3 हुआ था ना। चलिए 3 हुआ था, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और आगे 6 हो जाएगा। चलिए तो अब फिर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। फिर से इसी को मॉडरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर पूरा पर कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी लिखा है, ए पर एक बार जोड़ के घटा के थे 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन है बोलते हैं, इससे फायदा उठाइएगा 1 माइनस साइन थीटा। चलिए हो गया, समझे हो। तो इसको आप उतारिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए पॉज करके आप लोग कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ये। अब इसमें कोई फॉर्मूला हमको लगता है नहीं बचा है, ठीक ना, क्योंकि प्लस है, हाँ नहीं बचा है, ठीक ना। ये इसका हो गया। चलिए इसको उतारिए, थोड़ा देख लेते हैं कोई बचा तो बचा नहीं ना। नहीं सर, पूरा मुझे यकीन था और यकीन है भी कि अब आपका फॉर्मूला इसमें नहीं बचा है। चलिए ठीक है। अब आएंगे दूसरा, पहला आपका क्लियर हो गया, ये पहला आपका क्लियर हो गया, मिटा दें। चलिए टाइम देखिए तो मैं 19 क्या करें, लंबा हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, 2 नंबर 3 वो है ऐसा, ठीक ना। 2 नंबर में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस लेता है tan को, याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। क्या होता है सर बताइए फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। फिर से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखना है, याद। सेक माइनस, अब आ गया माइनस, अब प्रूफ कीजिए। सेक बराबर क्या होता है बोलिए तो सर, h बटा क्या होता है b, चलिए माइनस tan होता है p बटा b स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों पर स्क्वायर कीजिए, s स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ठीक है।
चलिए एल्सियम लीजिए बी बी के बी पी, वो बी बी नहीं, ये बी बी, बी बी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तीनों सेम है तो प्रकार जस के तस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब बताइए बी बराबर क्या बताए थे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पहले हो चुका है, ठीक है ना। चलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो क्या होगा बोलिए, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कट गया एक बार में, आ गया 1, देखिए आ गया ना, आपके सामने प्रूफ है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको पॉज करके उतारिए, पहले 2 नंबर देके इसको अच्छा से प्रूफ कीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाइएगा और आप लोग जब बनाइएगा नोट्स तो हम जैसे मिटाते हैं तब यहाँ से चालू हो जाते हैं, तो आप लोग ये लिख के यहाँ तक, आप फिर इसको लिख के तब फिर चालू होइएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आते हैं मुद्दा पे। देवा रे देवा, इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, एक हम करेंगे और एक आप लोग पर छोड़ेंगे, आप लोग को करना है, फिर हम करेंगे अगला बार, लेकिन एक को छोड़ देंगे आप पर। चलिए आइए तो जरा देखते हैं। चलिए अगर हमको इसमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 तो 1 रहेगा, ई माइनस tan स्क्वायर थीटा होने जाएगा तो कैसे होगा बोलिए तो सर, उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, जाग नहीं हो रहा तो बेसिक जाके देखिए। चलिए जाइए फ़ोन देखिए ठीक है ना यहाँ सब, ठीक। चलिए ये हो गया। अच्छा सेक थीटा अगर चाहिए वो सीधा सेक थीटा तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझे बात को। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में गया है। अगर हम सीधा सेक चाहिए तो 1 माइनस 1 प्लस रूट अंडर लग गया, बस इतना ही। चलिए ये इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ठीक है। अब कोई बचा नहीं, इसका और फॉर्मूला है एक देंगे, ये हो गया। अब आइए 3 नंबर में लगले देखना लीजिए, अगर हमको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा कौन था, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखिए ये tan अगर हमको चाहिए तो उधर भेज देंगे और 1 को एन ले आएंगे, नहीं समझे बात को। देखिए tan को नहीं भेज देंगे और 1 को एन ले आएंगे, तो चलिए लिखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan को नहीं भेजेंगे 1 को नहीं लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ये आएगा नहीं तो माइनस में, देखिए ये होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा तो -1, ये समझे बात को, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार देते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा tan थीटा पूछेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये नहीं समझ में आया कैसे हुआ, देखिए फिर से देखिए, हम बोले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, हम इसको नहीं भेजते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा आई यूँ आएगा तो -1 और नहीं जाएगा तो, समझे। तो यही चीज़ बना यहाँ लिखे, ये ऐसे था, हमें एक पहले लिखे हैं एक बाद में लिखे हैं, तो फिर दर्द क्या हो रहा है। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, तो समझे आपका तो कुछ कहाँ हुआ है, कुछ आप बोलते रहते हैं। चलिए देखिए हो गया। अब आइए tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। चलिए अब नहीं ना बचा इसमें, हाँ अब बचा। चलिए अब मेन आइए फिर से इसको लिखते हैं, अब फिर से इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक के पूरा के स्क्वायर, सॉरी थीटा पर ना, थीटा पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, माइनस tan थीटा के पूरा के स्क्वायर कर सकते हैं, अब बराबर 1। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए था सर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो लिखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू एक बार घटा के सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, बुझा रहा है ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और कहानी करते हैं, देखिए ये हो गया, क्या नहीं दिख रहा है नीचे, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, छोड़ दीजिए, रुकिए दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक। चलिए फिर से इसको करते हैं, आप लोग पहले पॉज करके उतार लेंगे। अब देखिए फिर से आप इसको लिख लीजिएगा, फिर से इसको लिखिएगा, और नहीं तो रहने दीजिए, डायरेक्ट लिखिए सेक थीटा के स्क्वायर माइनस tan थीटा के स्क्वायर बराबर 1, यही ना है। चलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला एक बार जोड़ के थे, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक बार घटा के सेक थीटा माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत बराबर 1, ठीक है। चलिए अगर हमको इसको निकालना है तो ये कहाँ जाएगा बटा में, और इसको निकालना है तो ये कहाँ जाएगा बटा में, क्योंकि सिखा चुके हैं, बेस मजबूत होगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए हमको निकालना है पहले किसको, इसको निकालना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा 1, अब बटा में आ जाएगा कौन, ये वाला, हम देखिए ये निकाल रहे हैं तो ये बटा में चल जाएगा, तो क्या होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, सब फॉर्मूला है, कलेक्शन करके रखना है, ठीक है, एरो देते जा रहे हैं। चलिए अगर हमको ये निकालना है तो लिखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा अब बराबर, अब हमको ये निकालना है तो ये कहाँ जाएगा बटा में, तो देखिए 1 बटा क्या होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, समझ में आया, बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूला इससे हुआ।
इसमें ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, सब इस 2 नंबर का है सब। अभी जो भी लिखा है 2 नंबर का, जब तक 3 नंबर ना बोलेंगे तब तक 3 नंबर नहीं जाना है। तो ये पूरा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इतना बड़ा 1 तो इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के बराबर 1, इसको निकालना है तो ये बटा में, और इसको निकालना है तो ये वाला बटा में। क्लियर? चलिए इसको रहने देते हैं। अब आप लोगों को 3 नंबर बना के लाना है। 3 नंबर में हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक किसको लेता है, कॉट को, सेक किसको लेता है, टैन को। दोनों माइनस में, पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। अब बराबर 1 होता है। हम आपको ये लिख देते हैं, इसको आप क्या करेंगे, बनाएंगे। कल वाला में हम आएंगे तो एक बार इसे बना देंगे, लेकिन आपको इसको जैसे हम इसका काम किए ना, जितना रूल किए हैं, जो भी रूल किए हैं, सेम इसका करना है, सेम। सिर्फ सेक और टैन की जगह कॉसेक और कॉट हो जाएगा। समझे बात को? हो जाएगा, आशा करें कि नहीं से बताइए। तो 3 नंबर के जितना इसका बनाया है, वो 2 नंबर के जितना इसको बनाया है उतना ही 3 नंबर का सारा बनाना है, जो भी आप नोट्स में उतारे हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते इतना कर लीजिएगा। फिर कल हम आते आते इसको बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे कुछ आएंगे, और उसके बाद हम लोग का कहानी हो जाएगा। ट्रिपलेट याद रखिएगा, सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। तो जैसे बोले हैं वैसे डेली पढ़ते रहिए, ठीक ना। आशा करते हैं कि वैसे आप कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।